चलिए बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है। और पिछली बार जो है हम लोगों ने इस कविता का जो है सार समझा था, है ना। आज जो है हम लोग अब इस पे आधारित जो व्याकरण से संबंधित कुछ क्रियाकलाप हैं उन्हें पूरा करेंगे। अब देखिए, जो बहुत सारे कुछ जो भी शब्द होते हैं उनसे मिलते जुलते मायने वाले और भी शब्द होते हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द जिन्हें कहते हैं। और ऐसे शब्दों को जो है पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द कहा जाता है। देखिए, एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पर्यायवाची शब्द का यह मतलब नहीं हुआ कि एक के बदले में आप ऐसे ही जो है दूसरे का प्रयोग कर दीजिएगा। समझ गए? पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो मिलते जुलते समान, कह सकते हैं कि शब्द जरूर है, लेकिन परिस्थिति के मुताबिक जो है सबका प्रयोग अलग अलग होता है। समझ गए? अब ऐसे मान लीजिए कि मुझे ठंडा पानी दो और इसे आप कहिएगा ठंडा अम्बू, नहीं चल पाएगा ये। खैर चलिए, हर पर्यायवाची शब्द का हर जगह प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है, और इसलिए यहां पर जो है कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनमें से जो उचित पर्यायवाची है उस पे जो है आपको गोला लगाना है। ठीक है, तो जैसे देखिए सुरभि, तो सुरभि के लिए हमारे पास क्या क्या है विकल्प? सुबह, खुशबू, सुता। कौन सा उचित रहेगा? खुशबू, बिल्कुल सही। गंगा, नक्षत्र, भागीरथी, कल्याणी। भागीरथी जो है वो उपयुक्त रहेगा। ऐसे ही जो है नवीन के लिए नया, मां के लिए माता, किरण के लिए रश्मि और प्रभात के लिए सुबह। अब जो है आपको इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो जैसे कि सुरभि, तो बगीचे में फूलों की सुरभि महक रही थी। अचल, वीर पुरुष अपनी बात पर अचल रहते हैं। गंभीर, जीवन में हर समय गंभीर होना अच्छी बात नहीं है। मस्तक, अपना मस्तक किसी अन्यायी के सामने नहीं झुकाना चाहिए। तो चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें जो है हमारे पास शब्द दिए हुए हैं और हमें जो और उनका वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। अब हमें जो है इसमें से सही वर्ण विच्छेद चुनकर उसके ऊपर टिक का निशान लगाना है। तो जैसे प्रभात, तो प्रभात में क्या है? सबसे पहले जो है आधा प्र, तो प और र दोनों जुड़ रहे हैं और साथ में जो है अ की मात्रा जो है वो जुड़ रही है। तो प र अ, प्र। उसके बाद भा, तो भ और आ मिलके क्या हुए? भा। और फिर त और अ दोनों मिलके क्या हुए? त। समझ गए? हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जो व्यंजन स्वर होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप यहां पर क लिखते हैं, है ना, कहानी या कविता, तो क लिखते हैं ना, तो क को ध्यान से देखिएगा तो इसमें जो है दो स्वर छुपे हुए हैं। एक वर्ण हुआ आपका क और इसके साथ जुड़ा हुआ है अ, दोनों मिला के बनेगा क। ठीक है, वैसे ही ग, अ, ग। ठीक है, गमला, तो इसमें अ छुपा हुआ रहता है। और वही अगर गा है तो क्या हो जाएगा? ग, और इसके आगे जो है आ, व्यंजन जो है, सॉरी, स्वर जो है वो जुड़ जाएगा तो हो गया गा। समझे कि नहीं? तो इसलिए जो है जब यहां पर वर्ण विच्छेद कहा गया है तो मतलब क्या होगा कि हर एक वर्ण को तोड़ तोड़ के उसके अंदर जो स्वर मौजूद हैं उन स्वरों को यहां पर दिखाया गया है, और इसलिए प्र का हो जाएगा प र अ, प्र, भ आ, भा, त अ, त, प्रभात। अब वैसे ही जो है परिवार, ठीक है, सही विकल्प चुनिएगा। उद्योग, सैनिक,
तो आप जो है इनके सही विकल्पों को आप जो है चुन सकते हैं, वो आशा है। चौथे में जो है आपको विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द का मतलब हुआ उल्टा, जैसे कि नवीन का हुआ पुरातन, ऊंचा का नीचा, स्वर्ग का नरक, गंभीर का चंचल, वीर का कायर, शांति का अशांति। अब पांचवे में जो है आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और आपको जो है सही उत्तर चुन के जो है रिक्त स्थान में भरना है। तो जैसे कि देश के वीर अपने देश की डैश के लिए बलिदान दे देते हैं, तो अपने देश की आन के लिए बलिदान दे देते हैं। महाराणा प्रताप ने मुगलों से सोना लोहा राज्य अधिकार, नॉर्मली जब हम किसी से जो है जब संघर्ष करते हैं किसी के साथ तो उसको कहते हैं लोहा लेना, इसलिए लोहा यहां पर आएगा। सूरज की, और आगे फिर से जो है डैश है, तो सूरज की किरणें, गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा और शांति के पुजारी थे। तो चलिए ये तो हमारे व्याकरण खंड का जो है अंत हुआ। अब अगली बार हम जो है कुछ रचना आधारित गतिविधियों के साथ मिलेंगे अगले लेसन में। ठीक है, चलिए फिर बाय।